why did you move to Google? Because साथ को लोग जानते हैं startup ecosystem, entrepreneurs, setting up companies, अपना काम ये वो सारा, and then अचानक there was sort of a flip. You decided कि अच्छा नहीं, I want to go and move back to the job market. आपके लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो इवेंचुअली यू मेक दैट डिसीजन कि आपने ये करना है नहीं करना. यू ट्राई टू लुक एट द प्रोबेबिलिटी कि यार अगर इसको मिस किया तो व्हाट वुड आई मिस आउट ऑन. तो मुझे तो लगता है कि यार मेरा मुफ्त का MBA हो रहा है जिसमें मुझे पैसे भी मिल रहे हैं और आपको सीखने को भी मिल रहा है. So when you moved there, how was your first like few months? हमारे मेंटर है, उन्होंने कहा था कि बीइंग एट गूगल इज लाइक ड्रिंकिंग फ्रॉम अ फायर होस. देयर इज सो मच इंफॉर्मेशन जो आप पे आ रही है, तो आप ये भी अच्छा मैनेज करना है, वो भी करना है. योर ब्रेन गेट्स रीवायर्ड इन अ वे दैट यू हैड नेवर थॉट ऑफ. You have seen पाकिस्तान का पूरा स्टार्टअप इकोसिस्टम. When you look back यार क्या हुआ है पिछले 10 सालों में पाकिस्तान में? आई थिंक वेरी मच रेलेवेंट टू करंट. अभी गूगल में एक पूरी वेव आई हुई AI की. इवन गूगल इज ट्राइंग टू फिगर आउट यार विल वी विन इन दिस रेस और नॉट और व्हाटएवर, राइट. ओपन AI में किसी ने नहीं सोचा था कि जो कंपटीशन दिया गूगल को भी. आई रिमेंबर द डेट, नवंबर 2023 इज व्हेन ChatGPT लॉन्च एंड सब कुछ चेंज हो गया. When you were managing Airlift and Bikeya, इन दोनों को when you analyze, what really happened? Quick commerce actually did not capture the market that way. जिस तरह से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे हर किसी को ना 15 मिनट में डिलीवरी चाहिए. इवेंचुअली पीपल रियलाइज कि नहीं, हमें 15 मिनट में मे बी डिलीवरी नहीं चाहिए. वी आर ओके विद लाइक 30 मिनट में भी आ जाए, 30 मिनट में भी आ जाए या डिलेड उसमें भी आ जाए, बस होनी चाहिए चीज. When you reflect, what are some of the things you feel like यार अच्छा इनकी वजह से या ये कुछ मैंने चीजें की, तो how do you develop this thing? Simple answer is you have to chase your curiosity. Life is very colorful. It's not like black and white. It's like 50 shades of gray. AI जो agent है वो different किस तरह है when you are using ChatGPT normally? You can tell the AI सर्विस आप यूज करें कि यार ये सिर्फ मुझे टेक्स्ट जनरेट करके ना दो. एक विंडो खोलो, उस पे जाके सर्च करो कि यार यहाँ से कितना टाइम लगेगा और मुझे आके बता दो या इस बंदे को ईमेल कर दो. 2025 के एंड में एजेंट्स विल बी मेन स्ट्रीम. मार्क क्यूबन ने एक्चुअली रिसेंटली कहा था द नेक्स्ट $1 billion कंपनी विल कम फ्रॉम अ सिंगल पर्सन समवेयर सिटिंग समवेयर इन देयर बेसमेंट जिसने कोई AI एजेंट बनाए हुए हैं और वो उसके लिए सारा काम कर रहे हैं. If you really have to learn AI and the future of AI, what is the starting point? कि एक में तो AI है जो मैसेज यूज करते हैं, उस पे आप जाके कुछ लिखेंगे या उससे कहेंगे यार अच्छा मुझे इमेज बना दो. आई थिंक जो ज्यादा इनोवेशन और डिसरप्शन आएगी, जो कि आ भी रही है ऑलरेडी, वेयर Saad, thank you so much for taking the time out. मैंने कहा आप आए हुए हैं तो आपसे तो बड़ी पुरानी हमारी I think you are one of the very few people initially जिन्होंने TCM का भी जर्नी देखा. I have seen your journey as well, and then you moved to Singapore to join Google. So welcome back to Pakistan. Thank you so much Talha. So happy to be here. I think इसी बहाने हमें catch up करने का मौका मिल गया, and it's amazing to see your progress and how you've been able to grow TCM yourself as well. So it's amazing to be here. Thank you. अच्छा मुझे थोड़ा सा बताएं कि why did you move to Google? Because I'm sure लोग बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं कि साद was because साथ को लोग जानते हैं startup ecosystem, entrepreneurs, setting up companies, अपना काम ये वो सारा, and then अचानक there was sort of a flip. You decided कि अच्छा नहीं, I want to go and move back to the job market. So what was that decision? True. I mean very good question. So yeah, I think with any and like आपके लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो eventually you make that decision कि like आपने ये करना है नहीं करना. Like you have like what do you call it as trade-offs that you think of कि यार इस रास्ते पे जाएं कि ना जाएं. You try to look at the probability कि यार अगर इसको मिस किया तो what would I miss out on. So I think इस opportunity में खास तौर पे with Google there was a lot to maybe miss out on because it's an opportunity to work with one of the best companies in the world, learn from the amazing people, especially move out of Pakistan, which was never on my cards. Never. Okay. Like I had never thought of. In fact मैंने जो पहले भी सारी काफ़ी talks publicly की हुई उसमें like I had said कि अच्छा मैं कभी नहीं जाऊँगा because I never thought of that. I'm from here myself, born and bred in Islamabad. My parents are from here. तो उसमें मैंने कभी उस तरह सोचा नहीं था. लेकिन जब वही सोचे थे कि यार अच्छा बाहर जाके सीखने को मिलेगा. आई थिंक आई एम दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन हु जस्ट लाइक्स टू एक्सप्लोर कि यार ये अगर रॉकेट शिप पे बैठने का मौका मिल रहा है तो क्या इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, व्हाट न्यू थिंग्स कैन वी डू. फिर उसके अलावा जो रोल था एप्स और गेम्स में, आई वाज हायर्ड एज अ ग्रोथ मैनेजर. That was your first sort of job. True. Okay. And when I moved to Singapore, that was the role that I got hired for at Google Singapore.
और उसमें जो है मैंने कभी वो किया हुआ नहीं था, लेकिन somebody took a bet on me. और कभी कभी लाइफ में ये होता है कि आपको जो है ना कोई आप पे बेट ले रहा होता है, तो you see कि am I challenging myself? तो आई फेल्ट दैट कि यार अच्छा ठीक है, इस पे चैलेंज करते हैं, देखते हैं व्हाट इज़ द वर्स्ट दैट कुड हैपन, मे बी आई गेट फायर्ड और आई हैव टू लीव और कम बैक. लेकिन इतने बड़ी जो है ना बेट को मतलब ये इसमें फॉर श्योर लेसन मेरे लिए भी, और समथिंग आई वांट टू शेयर इज दैट यू हैव टू स्टेप अप एट लाइफ एट सम स्टेज एंड से कि यार अच्छा am I challenging myself, जो कि मुझे उस वक्त लग रहा था कि मैं कर रहा हूँ, because I was running demo at that time as well. That was your own company which That you was my started. own company that I started, and I was doing a lot of work around upskilling, digital upskilling, which is my role as a regional lead now at Google. So the dots eventually connect. लेकिन you have to have faith कि यार अच्छा सीखेंगे, मज़ा भी आएगा और सीखने को भी मिलेगा. और जो last point, sorry, I know it's a very long kind of a conversation, लेकिन मतलब a place like Google where you being paid to do stuff, तो मुझे तो लगता है कि यार मेरा मुफ्त का MBA हो रहा है, जिसमें मुझे पैसे भी मिल रहे हैं, मैं जो है ना एक्सपेरिमेंट्स भी हो रहे हैं और आपको सीखने को भी मिल रहा है. सो why would you miss out on that? So that was my thought process. And now when you look back, because you have seen Pakistan का पूरा ecosystem, startup ecosystem जो 16-17 से more or less शुरू हुआ, खान साहब के दौर में ज़रा स्काई रॉकेट हो गया, इन्वेस्टमेंट्स आई, ये वो सारा. हाउ डू यू नाउ sort of again when you look back यार क्या हुआ है पिछले 10 सालों में पाकिस्तान में, लाइक क्या हमने अचीव किए, क्या हम नहीं कर सके, कहाँ हम लोग उधर ही फंसे हुए हैं, और क्या हम मे बी कर ही नहीं सकते, लाइक वी आर नॉट ऑन दैट लेवल इवन राइट नाउ. Yeah, that is a good question, and I'll take that from a lens of tech and startups and overall जो मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ. So I think और इसका I think very much relevant to जो हम current अभी Google में जो एक पूरी wave आई हुई AI की, even Google is trying to figure out कि यार will we win in this race or not or whatever, right? तो मुझे लग रहा है कि 3 waves थी. सबसे पहले वेब की वेव थी. वेब की वेव में क्या हुआ था, अगर आप देखें 2011-12 वाला जो टाइम था, दैट वाज अ वेव ऑफ वेब. उसमें क्या होता था कि अभी लोग ऑनलाइन आ रहे हैं, वो भी मोबाइल इतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे, वो अभी सिर्फ क्या कर रहे हैं, वेबसाइटों पे जा रहे हैं, कंटेंट देख रहे हैं, बिजनेस क्या कह रहा है कि यार अच्छा मैं अपनी वेबसाइट बना लेता हूँ. हर जगह और उधर ही उसी टाइम ब्लॉगिंग श्लॉगिंग वगैरह भी राइज, ठीक है, करेक्ट. एंड आई वाज एक्चुअली वन ऑफ दोज वेरी अर्ली स्टेज ब्लॉगर्स एज वेल. कि यार अच्छा वेब से देयर वाज यू वुड बी सरप्राइज कि यहाँ पे लॉट ऑफ पाकिस्तानी ब्लॉगर्स पॉप्ड अप हु आर मेकिंग लाइक मिलियंस ऑफ डॉलर्स, और मे बी नॉट मिलियंस ऑफ डॉलर्स लेकिन थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स इंटरनेशनली वो कंटेंट पब्लिश करते थे. तो वेब की एक वेव थी, और बिजनेसेस के साथ भी सेम हो रहा था कि बिजनेसेस वर कमिंग ऑनलाइन. उसके बाद सेकेंड वेव आई विच वॉज द मोबाइल वेव. मोबाइल वेव आई थी ऑलमोस्ट 2015-11 में, थोड़ी सी ज़रा चढ़ना शुरू हुई थी, क्योंकि ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, उनको ज़रा ट्रैक्शन मिल रही है, वो ज़रा आ रहे हैं, ज़रा लोगों को समझ आ रही है, कोई मीडिया पे कोई कह रहा है या किसी पॉलिटिशियन या किसी का अपना ट्विटर अकाउंट है, दोज काइंड ऑफ थिंग्स वर हैपनिंग, सेलिब्रिटीज़ के वो हो रहा था. और फिर कोविड में वो बहुत ही ज़्यादा शूटअप कर गया. और उसके बीच में ये हुआ कि उसके बीच में आपको मेन स्टार्टअप वेव अगर पाकिस्तान में आप देखें ना, सो दैट्स द टाइम वेयर आपको वो सारी स्टार्टअप वेव नज़र में आती है, जिसमें आपको नज़र आएगा कि यार अच्छा एयरलिफ्ट जैसे जो क्लाइंट्स है. सो आई यूज्ड टू मैनेज एयरलिफ्ट एट गूगल, स्पेशली ड्यूरिंग दैट कोविड टाइम, बिकॉज उनको ग्रोथ बहुत ज़्यादा मिल रही थी. क्लाइंट्स लाइक बाइकिया एज वेल, क्योंकि ये सारे ऐप क्लाइंट्स हैं, दे यूज्ड टू हैव देयर एप्स एंड आई वाज एन अकाउंट मैनेजर एट दैट टाइम. तो इनको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिली. उस ग्रोथ में अब ऑफकोर्स कुछ केसेस में देर आर वेरी गुड केस स्टडीज ऑफ लाइक क्रीम इज़ अ गुड केस स्टडी. उन्होंने अपना स्टैक यहाँ पे बनाया. दे केम इन द अर्ली टाइम ऑफ द वेब. अगर आप जाके उनकी, और मोबाइल का जब इनिशियल फेज था, उसके बाद उन्होंने चेंज किया या अपने आप को पिवट किया, ये सब कुछ करके बाद में वो ग्लोबल कंपनी बन गई, मूव कर गई. और बाकी यहाँ पे लोकल कंपनीज भी हैं, जिस तरह आई फॉरगॉट द नेम, एक जो कंपनी थी जिसको फूड पांडा ने फिर इवेंचुअली एक्वायर कर लिया था. इवन रियल स्टेट में जैसे ज़मीन था, सो यहाँ से शुरू करके मूव्ड आउटसाइड. सो ज़मीन इज दैट, एंड आई कैन सी दिस फ्रॉम द लेंस ऑफ लाइक गूगल में भी जो मैंने वेव्स देखी, ज़मीन इज दैट इनिशियल वेव ऑफ वेब. क्योंकि उस टाइम पे ना सर्च इज़ अ बिग थिंग. पीपल अभी वो मोबाइल पे इतना ज़्यादा नहीं आया, वो कीवर्ड सर्च वेब पे जाते हैं, जाके वेबसाइट से देखते हैं क्या है, तो वो उसकी वेव है. यू आर राइट. और पार्क व्हील्स, करेक्ट, वेरी ट्रू. सो पार्क व्हील्स, ज़मीन, और भी काफ़ी एग्जांपल्स है. ये वेब की जो है ना इनिशियल वेव्स हैं, दैट देन लाइक बिकेम हाइब्रिड, जिसको हम गूगल में हाइब्रिड कहते हैं, कि इनकी एप्स भी आ गई. और फिर ऐप फर्स्ट जो है ना कंपनी ज़रा ज़्यादा ग्रो की.
फिर ऑफ कोर्स वो बीच में हुआ ये बहुत ज़्यादा कि वो जो एक वेव आई, आर्टिफिशियल वेव, और ये सिर्फ इट्स नॉट समथिंग अगेंस्ट पाकिस्तान, आई थिंक ग्लोबली ये हुआ कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो ग्रोथ नज़र आई कि यार अच्छा यूज़र्स तो पता नहीं बैठे हुए हैं कोविड में, लेकिन वो इवेंचुअली जब कोविड खुला तो वो उस तरह से ट्रांसलेट इनटू बिजनेस नहीं हुआ. दैट्स वेयर द बेसिकली द वीसी फंडिंग एंड एवरीथिंग काइंड ऑफ रियली ड्राइड डाउन. और उसमें फिर वो वीसीज ने, एंजल इन्वेस्टर्स ने, या जो सारे वो भी थे, उन्होंने कहा कि भाई ये जो आर्टिफिशियल ग्रोथ है ना ये हमें नहीं चाहिए, कोई सस्टेनेबल बिजनेस हमें ज़रा दिखाएं कि पैसे बनते किस तरह से हैं, एक्चुअल धंधा जिसे कहते हैं. एक्चुअल धंधा किसी. और इससे वही एग्जांपल याद आ गई दराज की भी. दराज वाज आल्सो द इनिशियल वेव ऑफ वेब, देन बिकेम लाइक मोबाइल फर्स्ट एंड एवरीथिंग, एंड देन इट गॉट एक्वायर्ड बाय, आई थिंक इट वाज एंड फाइनेंशियल, अलीबाबा, और वो फिर एक पूरी एक्विजिशन हो गई. तो ये एग्जांपल्स हैं, स्टोरीज हैं ऑफ companies that were born here. But when you were managing Airlift and Bikeia, because दोनों more or less एक साथ ही rise आप कह लो, या at least market में नाम आना शुरू हुआ ये वो सारा. और Airlift ने तो ज़ाहिर है उससे पहले भी pivot किया, पहले वो buses था, फिर वहाँ से होते होते. Yes. What really happened, do you think? Because दो companies more or less एक ही trajectory में जा रही हैं. Airlift में तो बहुत पैसा, probably पाकिस्तान की सबसे बड़ी investment हुई. True. और एक साइड पे Bikeia जिन्होंने एक ऑर्गेनिक स्लो ग्रोथ के साथ हुआ. लाइक इन दोनों को व्हेन यू एनालाइज फ्रॉम नॉट फ्रॉम अ गूगल पर्सपेक्टिव बट लाइक फ्रॉम अ वेरी आउटसाइड पर्सपेक्टिव, व्हाट रियली हैपेंड इन दोनों कंपनीज के साथ? आई थिंक ओवरऑल जो मैंने देखा है, अगेन आई डोंट नो कि एग्जैक्टली और वेरी स्पेसिफिक, अगर तो लाइक जिस तरह एयरलिफ्ट का वो जो फेलियर था, या उसको अगर फेलियर कहें भी, मे बी इट वाज लाइक अ पिवट, या जो भी वो क्यों हुआ, व्हाट वर द फैक्टर्स, आई नेवर रियली वेंट इनटू लाइक दैट डीप. बट आई थिंक यही जो फैक्टर नज़र आता है वो यही है कि इवेंचुअली, और ये इंडिया में भी हुआ अगर आप देखें तो, विद सम अदर, एंड नॉट जस्ट इंडिया एक्चुअली, बिकॉज आई वाज एट दैट टाइम आई यूज्ड टू टॉक टू अदर लाइक गूगलर्स जो इस तरह की और कंपनीज को मैनेज कर रहे थे. तो इसको जो कहते हैं ना क्विक कॉमर्स एक्चुअली डिड नॉट कैप्चर द मार्केट दैट वे, जिस तरह से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार अच्छा हर किसी को ना 15 मिनट में डिलीवरी चाहिए. इवेंचुअली पीपल रियलाइज कि नहीं, हमें 15 मिनट में मे बी डिलीवरी नहीं चाहिए, वी आर ओके विद लाइक 30 मिनट में भी आ जाए, 30 मिनट में भी आ जाए, या डिलेड उसमें भी आ जाए, बस होनी चाहिए चीज़, और ये सारी होनी चाहिए. तो मोस्ट ऑफ दीज स्टार्टअप्स वर ट्राइंग टू फिगर आउट दोज काइंड ऑफ बिजनेस मॉडल्स, एंड दे वर ट्राइंग टू क्विकली पिवट टू सी कि यार क्या चलता है. और यूजुअली तौर पर प्रोडक्ट ग्रोथ में होता भी यही है कि आप देखते हैं कि यार मेरा कोर प्रोडक्ट क्या है, पहले उसको मैं सेट कर लूँ, फिर मैं और चीज़ें करता हूँ. तो फॉर एग्जांपल Bikeia ने जिस तरह किया, Bikeia ने ये देखा, जो अगेन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग या ऑब्जर्वेशन है, उन्होंने देखा यार करीम जो है वो गाड़ी कर रही है, हमें मोटरसाइकिल करने चाहिए, क्योंकि उसकी देयर आर लॉट ऑफ मोटरसाइकिल्स, पीपल हु हैव मोटरसाइकिल्स, व्हाई नॉट, दे कैप्चर दैट मार्केट, दे आर स्टिल द लीडर्स इन दैट मार्केट राइट नाउ. और फिर उसके साथ उन्होंने कुछ और प्रोडक्ट कैटेगरीज एक्सप्लोर की, कुछ चली कुछ नहीं चली, लेकिन Bikeia स्टिल देयर, उनके लिए वो फिगर आउट हो गया. एयरलिफ्ट के केस में अगेन आप वही देख रहे हैं कि उन्होंने पहले जिस तरह उनकी एक थी राइड शेयरिंग सर्विस, वो उन्होंने ट्राई की, मिनी बसेस. एंड द फनी फैक्ट इज वी टॉक अबाउट मिनी बसेस, अभी रिसेंटली ऊबर ने इन 2025 यूएस में अभी लॉन्च किया है वो. अच्छा, अभी लाइक अ फ्यू मंथ्स बैक they've launched like a shared commute. और in small cars या in I think वो कोई cars में, I'm not sure, like it's like mini vans maybe, something like that. फिर स्विवल आया था, स्विवल और एयरलिफ्ट वर द, तो उनका वो उन्होंने ट्राई किया. फिर बीच में कोविड में क्योंकि डिसबैंड आपने वैसे ही लोग नहीं बिठा सकते, तो आई थिंक एयरलिफ्ट ट्राई टू, व्हाट दे ट्राई टू डू वाज दे ट्राई टू सी के, अगेन बेस्ड ऑन व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज, कि यार अच्छा VCs कहाँ पे पोटेंशली कुड इन्वेस्ट एंड व्हाट इज़ अ गुड मार्केट टू कैप्चर. देखिए इवेंचुअली तो आपने यही दो चीज़ें देखनी है, आपने देखी मार्केट में क्या कैप्चर कर सकता हूँ, उस पर प्रोडक्ट वाइज तो आई थिंक नो बडी थिंक्स दैट वे कि प्रोडक्ट डिफिकल्ट होगा कि नहीं होगा, बिकॉज पाकिस्तान हैज़ रियली गुड इंजीनियरिंग टैलेंट, प्रोडक्ट आप बिल्ड कर लेते हैं. तो इवेंचुअली उन्होंने वो देखा, क्विक कॉमर्स उस तरह फिर शायद कैचअप नहीं किया. ऑफ कोर्स जो लोगों की स्पेंडिंग पावर थी, क्योंकि इस केस में ना आपने देखना होता है GMV क्या है, मुझे उसका वो भूल गया एक्रोनिम किसके लिए, बट व्हाट इट इज़ कि आपका जो एवरेज यूज़र है वो लाइफ टाइम वैल्यू, बेसिकली LTV भी जिसको कहते हैं, वो कितनी ज़्यादा करेगा. यू डो नॉट वांट देम टू परचेज वन थिंग, यू वांट देम टू परचेज थिंग्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड मेक इट अ लाइफस्टाइल. तो आई थिंक वो लाइफस्टाइल कन्वर्जन शायद नहीं हुआ इन बिटवीन. और ऑल्सो द हैबिट एज वेल ना, बिकॉज अभी भी आई प्रेफर कि यार मैं जाके दुकान से शैम्पू लूँ या मैं अंडे लूँ, अब पता नहीं चीज़ आ रही है कैसे आ रही है,
कभी वो सही डिलीवर हो रही है, कभी नहीं हो रही है. इवन मुझे लगता है ये जो फूड पांडा के ऊपर जो पांडा मार्ट वाला है, वहाँ भी शुरू में ये वाले बहुत मसाइल हुए हैं कि पीपल नॉट रियली ट्रस्टिंग के यार मैंने मंगवाया ये वाला दूध था, वो कुछ और ही गया. आपने कोक ऑर्डर किया, उसने कहा सर 7 अप पिए ना, यही ले लें. Very true, and I'll give you an example from Singapore. I use Shopee there. Shopee is basically the the go-to platform. आपने कोई भी मतलब शेविंग किट से लेके जो है ना, That's their local. That's their. It's say if I'm not wrong, yes, it's their local, but it's Southeast Asia, Philippines में भी है, Thailand में भी है. So I think it's कंपनी का नाम है C. It's a big group. Okay. जैसे बोल्ट है थाईलैंड में. ये हाँ, बोल्ट तो इज राइड शेयरिंग ना. बट वहाँ भी फूड भी है. हाँ, वहाँ पे फूड भी है. वो शायद बाद में ऐड हुआ फिर. तो मोस्ट लाइकली सो ये भी होता है कि मॉडल्स कंपनी क्या देखती हैं कि जिस तरह सिंगापुर में इट्स ग्रैब एंड गोजेक विच इज फॉर डिलीवरीज, दे ऑल्सो डू ग्रोसरी, बट शॉपी इज फॉर एवरीथिंग, फॉर शॉपिंग एवरी सिंगल थिंग. तो एयरलिफ्ट इवेंचुअली जो मैं देख रहा था, दे वर ट्राइंग टू बिकम दिस बिग ब्रांड, एंड आई थिंक दे वर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, बिकॉज इसमें यू गो बिग और यू गो होम. इसमें कोई इन बिटवीन वाली नहीं होती, क्योंकि आपने ब्रांड बनना है. यू वॉन्ट एवरी वन टू नो, और गो बिग गो होम. फिर इट्स अ बिग बेट. आई एक्चुअली थिंक अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द फाउंडर्स, क्योंकि इस तरह की चीज़ में यू हैव टू गो बिग एंड यू हैव टू एक्सपेरिमेंट एंड यू हैव टू मेक सेंस ऑफ थिंग्स कि यार अच्छा ये करते हैं और जल्दी से इटरेट करते हैं. लेकिन उसमें अगेन नथिंग अगेंस्ट द इको सिस्टम और द स्टार्टअप्स. दिस इज़ अ वेरी एंड आई वॉन्ट टू नॉर्मलाइज हियर फॉर पीपल हु आर लिसनिंग, क्योंकि वो इंटरनेट पे चल जाता है, देखो ये हो गया, फेलियर हो गया, वो हो गया. दिस इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग. दैट्स हाउ स्टार्टअप्स आर बॉर्न एंड दैट्स व्हाट स्टार्टअप्स आर सपोज टू डू. कुछ उसमें ज़रा तेज़ चलते हैं, कुछ उसमें घोड़े रेस में ज़रा आहिस्ता भागते हैं, बट दैट्स द गेम. दिस इज़ लिटरली व्हाट द गेम इज़. इसमें 100 जो है ना वो बेट्स के बाद एक बेट जाके जो है ना एक्चुअली चलती है. और इसमें अगर आप ग्लोबली कंपनीज देख लें, लाइक ओपन AI या और भी इस तरह की कंपनीज हैं, तो उसमें दैट्स हाउ इट हैपन्स के ओपन AI में किसी ने नहीं सोचा था कि जो है ना उसके इन्वेस्टर ने सोचा होगा कि यार अच्छा ये जो है ना रातों रात इस तरह हो जाएगा. वो तो था भी नॉन फॉर प्रॉफिट मेरे ख्याल से शुरू. इट वाज अ नॉन फॉर प्रॉफिट, एंड आई थिंक जो मेरे रिसेंट उसमें ना जो कंपटीशन दिया है गूगल को भी, लाइक आई एम सेइंग दैट एज एन एम्प्लॉय ऑफ गूगल, वो ओपन AI ने उस तरह दिया है, बिकॉज व्हेन इट केम द वर्ल्ड चेंज्ड. आई रिमेंबर द डेट, November 2023 is when ChatGPT launched, and सब कुछ चेंज हो गया. तो लेकिन इन्वेस्टर्स, दैट्स हाउ इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट. एंड इसीलिए मैं लाइफ में भी कहता हूँ एक जो बड़ा अच्छा असूल है कि यार आपने जो है ना लाइफ में अगर आप खेलेंगे ना बिल्कुल सेफ तरीके से, फिर आपको सेफ रिटर्न्स मिलेंगे. मैंने इस तरह किया था, मैंने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया था, पता नहीं 2012 या 13 में, एक छोटी सी अमाउंट विच इज़ अ बिग अमाउंट नाउ. सो मैं ये नहीं कह रहा कि पुट योर ऑल एग्स इन अ वेरी रिस्की बास्केट, बट टेक बिग बेट्स इन लाइफ, कैलकुलेटेड बेट्स. दिस इज व्हाट दिस गेम इज. उस टाइम तो कितने 20-50 हज़ार रुपए कुछ भी नहीं थे ना, बट अब लाइक व्हेन यू लुक बैक तो वो तो true. I can tell you, I'm shocked when I look at my crypto portfolio. लेकिन क्योंकि बिग बेट, और वो भी किस तरह बिग बेट थी कि कोई एक ऑनलाइन क्विज रन कर रहे थे, हमारे एक दोस्त हैं, वो उन्होंने कहा कि ये क्विज आप खेलेंगे तो जो है ना आपको मैं $100 जो है ना बिटकॉइन में आई ट्रांसफर टू यू. मैंने कहा आई प्ले इट. ही सेंट इट ओवर टू मी. एंड यू हैव टू गो एंड टेक बिग बेट्स इन लाइफ, वेदर इट्स इन योर करियर, वेदर इट्स अ स्टार्टअप. बिग बेट मैंने अपने करियर में ली थी, तो मैं इधर बैठा हूँ क्योंकि मैं वो डेमो कर रहा था, तो दैट्स माई स्टोरी कि आज स्टार्टअप किया. तो वो तो आई थिंक स्टार्टअप्स की गेम ही इसी तरह की है कि यू हैव टू टेक बिग बेट्स. एंड उस पर अभी करंट में भी ये हो रहा है कि अब AI आ गया. अभी वो पूरा मोबाइल का पूरा नहीं हुआ था, तो AI आ गया. तो आई थिंक नेक्स्ट बिग बेट जो होगी अब सारे स्टार्टअप्स के लिए इधर, वो ये होगी, दे विल ट्राई टू फाइंड आउट प्रोडक्ट मार्केट फिट. और सॉरी आई नो आंसर बहुत लंबा हो गया, लेकिन इसमें एक लास्ट स्मॉल पॉइंट के another thing that you have to look at from a startup and growth and developer and this ecosystem perspective, एक होती है डोमेस्टिक ग्रोथ, एक होती है एक्सपोर्ट ग्रोथ. डोमेस्टिक ग्रोथ पाकिस्तान में फिर भी अभी थोड़ी सी चैलेंजिंग है. डोमेस्टिक ग्रोथ का क्या मतलब है कि जी आपने कोई ऐप बनाई और आप चाहते हैं पाकिस्तानी उसको यूज़ करें और पैसे उस पर स्पेंड करें, बट पाकिस्तान डज अ वेरी वेरी फैंटास्टिक जॉब व्हेन इट कम्स टू एक्सपोर्ट ग्रोथ. एक्सपोर्ट ग्रोथ क्या है कि आप ऐप या गेम या कोई भी चीज़ बनाते हैं SaaS सोल्यूशन, और वो US में जो है ना लोग परचेज कर रहे हैं. उसमें तो देयर आर कंपनीज हियर हु हैव डन मिलियंस ऑफ डॉलर्स. गेमिंग में ज़्यादा, गेमिंग में, एप्स में और SaaS में देयर आर अमेजिंग एग्जांपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. लोगों ने कोई छोटा सा AI बॉट बनाया, और उसको ये नहीं कि दे डोंट वांट पाकिस्तानी बिजनेस टू यूज, दे वांट. उसमें पाकिस्तान हैज़ नेवर बैक डाउन. ये जो आपको ज़्यादा फेलियर्स नज़र आते हैं ना, ये नज़र आते हैं डोमेस्टिक उसमें कि यार अच्छा लोकल नहीं चला. लेकिन अगर आप देखें ये एक्सपोर्ट मार्केट,
तो देर आर लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ कंपनीज हु बिल्ट लाइक दीज स्मॉल सोल्यूशंस. वायरो है, गेम डिस्ट्रिक्ट है, फिर उसके अलावा बहुत सारे और हैं जिनका हमने नाम भी नहीं सुना होगा. वो ग्लोबली अपने सोल्यूशंस को बेचते हैं. और अभी भी AI में मैं देख रहा हूँ कि देयर आर कंपनीज हु आर बिल्डिंग दीज सोल्यूशंस एंड दे आर सेलिंग. तो अगर नहीं भी है डोमेस्टिक मार्केट, तो भाई आपको कौन रोक रहा है, आप आज जाके कोई चीज़ बनाएं एंड यू सेल इट टू अ US, US, UK, these countries wanna buy stuff. Why Yeah. not? And how is it like to work for Google? And again, like especially someone who worked in Pakistan in the startup ecosystem, which is also like अभी तक भी उस level का ज़ाहिर नहीं है. There are no like big companies अभी भी पाकिस्तान में. So when you move there, like how was your sort of first week or first month or the next for the first like few months looks like overall? Because मैं Google गया हूँ I think 2019 में I was in London for work. तो सेंट्रल लंदन में एक वो है ऑफिस नियर किंग्स क्रॉस. Yes. तो वहाँ मेरा चक्कर लगा हुआ है बस. बट या आई डोंट नो अबाउट द US or the Singapore side. I mean, Singapore is the APAC headquarter, one of the biggest offices, lots of diversity, and there are different elements. मतलब इसके बारे में there's a question I think about every day, because I think मुझे किसी ने एक हमारे mentor है, उन्होंने कहा था कि being at Google is like drinking from a fire hose. There is so much information जो आप पे आ रही है, तो आप ये भी अच्छा मैनेज करना है, वो भी करना है, क्योंकि गूगल इज़ वन ऑफ द रेयर कंपनीज, इसी तरह और भी जो टेक कंपनीज हैं कि जो क्लाइंट्स के पास नहीं जाती, क्लाइंट्स उनके पास आते हैं, बिकॉज दे हैव एवरीवन इन द वर्ल्ड दैट दे वर्क विद. तो इवेंचुअली आई थिंक आपको उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना पड़ता है. यू हैव टू मेक सेंस ऑफ व्हाई एम आई हियर एंड व्हाट एम आई ट्राइंग टू सॉल्व फॉर. कि यार मेरा इसमें जो है ना, मुझे यहाँ पे तो आपका एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. बिकॉज नाउ यूर नॉट, और ख़ास तौर पे भी जब मैं इस नए रोल में आया हूँ, तो आई लुक आफ्टर ऑलमोस्ट 10 to 12 कंट्रीज़. तो ऑन अ डेली बेसिस आई हैव टू थिंक यार अच्छा इंडोनेशिया में व्हाट प्रॉब्लम आर वी ट्राइंग टू सॉल्व, इज़ इट रियली द प्रॉब्लम दैट वी हैव टू सॉल्व. एक चीज़ जो मैंने काफ़ी सीखी है ना, जो गूगल में मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली है, वो ये कि सेंस ऑफ प्रायोरिटाइजेशन. कि हमें ना लगता है कि यार अच्छा और पाकिस्तान की इकोसिस्टम में होते हैं, एंड आई एम बॉर्न इन ब्रेड इन पाकिस्तान, आई हैव नेवर लाइक लिव्ड अब्रॉड. मैं तो लाइक इधर का ही पढ़ा हुआ हूँ, इधर के स्कूलों में और इधर के उससे. तो हमें पाकिस्तान में बहुत शौक है कि यार हम अपनी एनर्जी ना हर चीज़ पे लगा देते हैं. हम कहते हैं यार अच्छा ठीक है, ये ऑनलाइन एक कोई जो है ना व्हाट्सएप पे कोई छोटी बहुत मसला चल रहा है, इसको भी चलो ये कर लेते हैं. हम जो है ना अच्छा चलो मैं टीवी भी देख लेता हूँ, मैं पॉलिटिक्स भी फॉलो कर लेता हूँ, मैं ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ. इट्स अ गुड थिंग्स टू डू. बट देन द क्वेश्चन दैट यू हैव टू थिंक अबाउट इज़ कि यार एम आई हेल्पिंग समवन बाय डूइंग एनी ऑफ दिस. वहाँ पे मेरा वो सेंस बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया कि यार मेरा जो हर सिंगल मिनट है, ये जो घंटा है, वो या तो किसी क्लाइंट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए सॉल्व हो रहा है जिससे उसकी ज़िंदगी अच्छी हो रही है, या मेरी अपनी लर्निंग में मैं टाइम स्पेंड कर रहा हूँ. और ये मैं फैमिली इज़ डेफिनेटली अ प्रायोरिटी है, फैमिली के बाद मैं सारा बता रहा हूँ. या मैं कुछ नया सीख रहा हूँ, या मैं कोई क्लाइंट का मसला सॉल्व कर रहा हूँ, या मैं कोई पिक्यूलियर नई प्रॉब्लम देख रहा हूँ कि यार अच्छा AI को हम पाकिस्तान में किस तरह से लोगों को इनेबल कर सकते हैं. क्योंकि वहाँ पे जो सारे लोग हैं वो ये सोच रहे हैं. वो पूरी वायरिंग ही हर दिमाग की इस तरह हुई हुई है कि वो मजबूरन भी इफ़ यू आर इवन नॉट इवन वायर लाइक दिस, तो आप हो जाते हो. Totally, I think that's the right word. Your brain gets rewired in a way that you had never thought of. Because of the environment. Because of the environment. कि आप वहाँ पे बैठे हुए हैं और आपको पता है कि यार अच्छा अभी आपकी 15 मिनट में मीटिंग है, लेकिन आप लंच भी करना है, but you have to prepare a deck as well. तो every minute, every second counts. तो you become very cautious of the time that you want your brain to give to something. तो वो एक आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस, लेकिन वो जो है ना आपका बहुत हो जाता है कि यार मैं एम आई रियली स्पेंडिंग टाइम ऑन थिंग्स विच रियली मैटर, एम आई रियली सॉल्विंग बिग प्रॉब्लम्स. क्योंकि मेरे साथ जो इर्द गिर्द सारे हैं वो तो यही कर रहे हैं. मेरे साथ मैंने चीज़ें सीखनी है, मैंने ये करना है, वो करना है. तो इट्स अ लॉट ऑफ ओवरवेलमिंग फीलिंग विच आई स्टिल फील टू दिस डे, इवन आफ्टर मूविंग टू सिंगापुर फॉर 4 years नाउ. ये वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं फील डेफिनेटली. But where do you get this sense of responsibility? Whether because now technically you're an employee, not technically you're an employee. Correct. और बाहर तो वही है कि even if you have your own company, because अब as an example अभी मैं last month I was in UK, मैं गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी. अब लंदन में मैंने 10 लोगों से मिला, बिलियनियर से लेके स्टार्टअप तक.
ऑक्सफोर्ड में मैं स्टूडेंट से लेके एकेडेमिया वाला इकोसिस्टम था. अब वहाँ की जो कॉन्वर्सेशन और वहाँ का माइंडसेट वाज सो डिफरेंट टू द पीपल हु आई वाज टॉकिंग टू इन लंदन. अब वो मुझे लग रहा था कि वो जो ऑक्सफोर्ड की हवा है ना, या उस कॉलेज के अंदर की जो वाइब है, जो बंदा उधर आ रहा है वो रीवायर हो रहा है. आप नहीं भी हैं उस तरह के. अब आई वॉज नॉट रियली अ गुड स्टूडेंट व्हेन आई वाज स्टडिंग. इंग्लैंड से मैंने पढ़ा. अब ऑक्सफोर्ड में गया हूँ, मैंने कहा यार आई रियली वांट टू, मैंने दोबारा से मैं चाहता हूँ कि डिग्री तो बंदा करे ना. आई रियली वांट टू लर्न. मतलब वो कॉन्वर्सेशन ही लाइक यू नो लाइक, सो आई डोंट नो वेयर कहाँ से आता है. लाइक इज दिस लाइक दिस होल mindset of like improving your own self essentially, you know? I think culture is a very, very big part of it. Like Google till date maintains a very, very strong culture. और उसमें मैं आपको ये बता रहा हूँ कि the amount of time we have to spend to unlearn, relearn, learn new things, it is insane. कि आपको रोज़ जो है ना नई चीज़ों के बारे में पता करना होगा, सीखना होगा, क्योंकि you will be left behind. And that's the culture. The culture is कि you people expect you, and the culture is it's a very giving culture. कि यार अच्छा ठीक है, जो है ना क्या मैं कर सकता हूँ कि जिससे किसी और को हेल्प मिले. एंड यू फील दैट बिकॉज हर कोई उसके बारे में बात कर रहा है रोज़. आप, और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, रोज़ आप कोई एक वंस इन अ वाइल होगा कि आप की नोट सुनेंगे बाय डेमिस हसाबिस, हु इज़ द फाउंडर ऑफ गूगल डीप माइंड, जिसने ये पूरी रेस इस वक्त दुनिया में की हुई है. और वहाँ पे जब आप कन्वर्सेशन सुनेंगे कि यार वी आर ट्राइंग टू बिल्ड AI एजेंट्स जो फ्यूचर में ये करेंगे, तो उस तरह की चीज़ें सुन के हमें टेक्निकली तो ये होगा या आप बहुत इंस्पायर हो जाएंगे. मैं उस तरह का बंदा हूँ कि मुझे मेरा सेंस ऑफ पर्पस शायद मुझे लग रहा है पहले भी काफ़ी ज़्यादा था, कि मैं कोशिश कर रहा था कि यार अच्छा कुछ अच्छा करें पाकिस्तान के लिए. अभी और ज़्यादा हो गया है. और जब इस तरह के लोगों को सुनते हैं तो आपका जो एक्सपेंशन है वो बढ़ जाता है कि यार अच्छा व्हाट कैन आई डू फॉर द वर्ल्ड. तो कल्चर इस तरह का है, लोग इस तरह के हैं, और इवेंचुअली जो है ना आई थिंक वो एनवायरनमेंट इस तरह का आपको रीवायर कर देता है. Is it also a strictness as well? कि if you're not growing, तो you also feel like because as an example when you joined, तो your KPIs or JD might have been like थोड़ा सा कम. अब बंदा भी वही है, घंटे भी उतने ही हैं, बट अब 12 मुल्क हैं. You know what I mean? True. And you don't have like a team of 50 people कि यार बस अच्छा उसको ऑर्डर कर दिया, उसको कर दिया. Like you are doing everything. So as you said, like you start at like 6 till 11 PM. But you can say यार मैं तो, मुझे तो पैसे मिल रहे हैं 7 घंटे की तनख्वाह के, 8वां घंटा तो मेरा लंच का है. Very फिर true. मैंने 15-15 मिनट सिगरेट भी पीने हैं, और फिर मीटिंग्स भी हैं. तो एसेंशली तो मेरे पर 3 घंटे हैं, तो मैं कहाँ से 12 मुल्क करूँगा? Like practically speaking, like operationally, you know? No, you're very right, and this is why I think the culture. I don't think so. It's the strictness. It is what the culture kind of empowers you to do. क्योंकि I'm pretty sure Google में ऐसे भी लोग होंगे जो एम्प्लॉयज़ बिल्कुल टिपिकल एम्प्लॉयज़ की तरह काम करते हैं. वो कहते हैं यार ये हमारा वो है, ये हमने काम करना है इसका. और इस पर मेरी जो बेगम है वो मेरा बड़ा मजाक उड़ाती हैं कि तुमने जो है ना इस तरह दुनिया का ठेका लिया हुआ, तुम उस तरह जो है ना वो चीज़ें करते हो. लेकिन आई फील दैट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ कि यार अच्छा ज़िंदगी एक ही है, ठीक है. मुझे लग रहा है पहले भी पाकिस्तान के इकोसिस्टम में देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई वाज डूइंग व्हिच वर नेवर अ पार्ट ऑफ माय JD, व्हिच आई डिड बिकॉज देयर वर सो मेनी फैसिनेटिंग थिंग्स टू एक्सप्लोर. और गूगल में देखें, मुझे बेल कर्व होता है कि वो बड़ा मशहूर होता है कि यार आई थिंक 70 to 80% एम्प्लॉय शायद इसी तरह ही हैं कि वो इस तरह करते हैं. और उनको फिर लीडरशिप बहुत अच्छी है कि आपको इंकरेज करती है यार ये चीज़ नहीं ट्राई करो, ये चीज़ नहीं ट्राई करो. बट उसमें फिर कुछ लोग होते हैं जिनको ज़रा चस्का लग जाता है. मैं उस तरह के लोगों में से हूँ जिनको ज़रा चस्का लग गया है कि यार अच्छा ये नया एक्सप्लोर करते हैं. अभी मैं इससे पहले आई वॉज हैविंग अ कन्वर्सेशन विद वन ऑफ आवर कंट्री डायरेक्टर्स इन इंडोनेशिया. उसने मुझे एक नई चीज़ की जो कि हमारी टीम ने कभी पहले की नहीं है. तो मैंने कहा यार चलो ये थोड़ा ना लेट्स एक्सप्लोर दिस. अब इट्स नॉट पार्ट ऑफ माई JD, डज नॉट नीड टू बी डन, बट देन मे बी आई लर्न समथिंग न्यू. आई वॉन्ट टू पर्सनली आई वॉन्ट टू मेक एन इम्पैक्ट. यार याद रहे कि वो कहते हैं ना रुलते गए हैं बड़ परचस बड़ी आई है. तो वो वाला जो है ना मुझे कॉन्सेप्ट ज़रा पसंद है. आई डोंट थिंक सो ऑनेस्टली स्पीकिंग कि हर कोई इस तरह करेगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ कॉर्पोरेट कंपनी, सारे एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पे. लेकिन देर आर गूगलर्स, आई हैव मेंटर्स देयर एज वेल. पाकिस्तानी हैं लोग जिनको हमने वी हैव सीन देम डू अमेजिंग थिंग्स, एंड आई थिंक द लीडरशिप इज़ वेरी गुड. उस तरह का नहीं है, टॉप डाउन कल्चर नहीं है. इट्स वेरी अप्रोचेबल. तो आई थिंक इट हैज़ टू डू विद कल्चर एट द एंड ऑफ द डे, जो भी काफ़ी जिस तरह आप ऑक्सफोर्ड का बता रहे थे कि इट्स द कल्चर, इट्स द वाइब. वहाँ की हवा ही डिफरेंट है. तो यहाँ की भी जो हवा है ना वो आपको बदल देती है.
I think that's the answer for it. And as an example, if there is a kid जो अभी let's say market में enter हो रहा है, बेशक उसने नौकरी करनी है या अपना स्टार्टअप करना है, और एक ऐसा बंदा जो अपना स्टार्टअप अभी कर रहा है 2-4 साल, और एक let's say अगर मैं हूँ कि 8 साल 9 साल आपने ऑलमोस्ट डेकेड होने वाला है टू लाइक रनिंग अ बिजनेस, हाउ डू यू डेवलप दिस माइंडसेट कि यार मुझे बेहतर करना है, मुझे बेहतर करना है? एक तो ये कि इनहेरेंटली बस आप पैदा ही उस तरह होते हो, जो है बहुत से लोग होते हैं, मुझे ऊपर जाना है ऊपर जाना है। अब उसके अंदर भी फिर एक तो है कि मुझे ऊपर जाना है, नहीं मुझे पैसे ज़्यादा बनाने हैं, नहीं मुझे सीट चाहिए, मुझे ये मतलब यू नो विच इज़ ऑल्सो फाइन। Correct, yeah. बट if you have to install these qualities into someone, जिस बच्चे को शौक है कि यार आई वांट टू, बट मुझे नहीं पता, मैं शायद डम्ब हूँ, बट क्या मतलब कोई मैथ्स तो नहीं है ना 2+2 = Correct. 4 कि मैं बस 20 It's not- किताबें पढ़, yeah. इट्स लाइक हाउ टू इंस्टॉल these emotion, technically this is also an emotion, True. you know, in someone, like what's the process, yeah, when you reflect in your life, let's say पिछले 15 साल, what are some of the things you feel like यार अच्छा इनकी वजह से या ये कुछ मैंने चीज़ें की, बिकॉज पैसा से आप अगर सिर्फ पैसा इज़ द ओनली मोटिवेशन ना, तो उससे आप कभी भी नहीं कर सकते। Correct. वरना तो प्रॉब्ली कल अभी जैसे आई थिंक ओपन एआई वाले वो जो ईमेल भी उसकी सैम की थी कि मेटा जो है वो आई थिंक $100 million समथिंग हमारे Offer एम्प्लॉयज़ कर को रहा है, ऑफर yeah, कर, yeah, yeah. तो उस तरह तो फिर चले ही ना कुछ भी। Correct. तो हाउ डू यू डेवलप दिस थिंग? यार बड़ा ज़बरदस्त सवाल है, और इसका मैं फ्रेमवर्क जो मैंने अपनी लाइफ में देखा है वो ये है, लाइक इट्स द सिंपल आंसर एंड आई विल गिव यू मे बी अ लॉन्ग आंसर। सिंपल आंसर इज़ यू हैव टू चेज योर क्यूरियोसिटी, लाइक एंड आई विल गिव यू अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ दैट, क्योंकि वो आप कुछ लोग होते हैं, मैंने देखा है, दैट्स हाउ आई सेगमेंट पीपल, सम पीपल आर वेरी गुड विद चेजिंग देयर ओन क्यूरियोसिटी. You are an example of that, like you're sitting here, you build this because you chase your curiosity कि यार अच्छा ये है, थोड़ा मुश्किल लग रहा है, अच्छा चलो करते हैं, देखते हैं क्या बनेगा, फिर कोई और किया. So some people are inherently very good at chasing their curiosity. वो खुद कर लेते हैं, उनको जिस तरह वो बड़े हुए होते हैं eventually उनमें इंस्टिल हो जाता है. कुछ लोगों में eventually you can instill in them कि यार अच्छा चेज योर क्यूरियोसिटी, और यही इवेंचुअली फिर अच्छे कल्चर की बात होती है कि आप उनको इनेबल करते हैं, यार कोई बात नहीं, ज़रा करो, ज़रा देखो कि यार क्या बनेगा. लेकिन इवेंचुअली इट हैज़ टू डू विद दैट कि यू हैव टू चेज योर क्यूरियोसिटी, क्योंकि अगर आप क्यूरियोसिटी को चेज़ नहीं करेंगे तो फिर तो आपके जहन में ना रिवॉर्ड मैकेनिज़्म बहुत बाइनरी हो जाएगा. वो होगा कि यार मैं इतने पैसे बनाऊँ, इतने पैसों का मुझे इतना रिवॉर्ड मिलेगा, और ये मेरी लाइफ है, और आपकी जो है ना लाइफ का जो पर्पज़ है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा कि यार अच्छा it will be very centric around a very binary rewards. I think that's a very dangerous and a very sad and disappointing place to be. बिकॉज उसकी कोई एंडिंग नहीं है. उसकी तो कोई एंडिंग ही नहीं है ना. वो तो आप सारी ज़िंदगी सोचते रहेंगे पैसे बने नहीं बने, कितने बने, अच्छा इतने बने, ज़्यादा नहीं बने. इट्स अ वेरी बाइनरी थिंग. it's a ongoing like a hamster में वो जो आप भागता रहता है ना वो hamster wheel. There is no बट चेज योर क्यूरियोसिटी में क्या होता है कि आप कहते हैं यार अच्छा चलो ये काम करते हैं, पैसे नहीं बनेंगे, ज़रा मज़ा आएगा, देखेंगे क्या हो जाएगा. अच्छा इस वाले में जो है ना मैं अपनी थोड़ी सी स्किल देख लूँगा, इसमें ज़रा इस क्यूरियोसिटी को चेज़ करते हैं. इस वाले में इस दोस्त के साथ ज़रा रिलेशनशिप बन जाएगा. अब फॉर एग्जांपल लाइक व्हेन आई वाज कमिंग अभी, तो मैंने कहा अच्छा चलो तलहा को जो है ना ज़रा पिंग करते हैं, बात भी हो जाएगी, कैचअप भी हो जाएगा, उसी के मैसेज के थ्रू आई विल बी एबल टू हेल्प पीपल एज वेल. सो इट्स चेजिंग योर क्यूरियोसिटी. नोबडी इज आस्किंग एनीवन टू डू समथिंग, बट दे चेज देयर क्यूरियोसिटी टू डू समथिंग. और उससे भी ज़्यादा मुझे तो ये भी लगता है ना कि वो जो बाइनरी, अगर आप कहीं ना कहीं वो बाइनरी शायद ऑटोमेटिक भी बन जाता है कि इफ़ यू आर मीटिंग समवन नाउ, एज एन एग्जांपल अभी यूके की एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि बिकॉज आई वाज जस्ट देयर, आई डिड अ पॉडकास्ट विद हमजा यूसुफ, स्कॉटिश XPM. अब लोग प्रॉब्ली को देख रहा होगा ना जब एपिसोड आएगी कि यार तलहा का तो ये जानने वाला होगा, तलहा ने कॉल किया ब्रो लाइक पता. अब उसके पीछे जो पूरी टेक्निकली द होल फ्रेमवर्क विच यू सेड इज़ वो 10 साल का, किसी से मैं मिला आज से 10 साल पहले जस्ट फॉर अ कॉफ़ी टू वेस्ट माई टाइम, और वो कहीं ना कहीं वो अब उस बंदे को मैंने कहा, उसने उसको कहा, उसने इसको कहा. तो दैट्स हाउ इट्स लिटरली लाइक समटाइम्स व्हेन आई थिंक द पीपल ऑन द पॉडकास्ट एज वेल व्हेन वी गेट एक्सेस टू दीज बिग नेम्स, वो इस तरह नहीं होता कि बस आपने कॉल की, उसने कहा जी मैं आ रहा हूँ कल बस ये मतलब वेरी ट्रू, दैट्स अ वेरी गुड एग्जांपल. और आई थिंक होता लाइफ में यही है कि अगर तो आप वो बाइनरी उस पर है ना, वो जो
स्टीव जॉब्स ही कहता था कनेक्टिंग द डॉट्स एंड एवरीथिंग। अगर आपका डॉट ये है कि अच्छा ये पैसे बने, ये पैसे बने, ये 2 डॉट हैं, तो फिर तो उसमें आप किस तरह से पूरा वो कनेक्ट द डॉट्स करेंगे। लेकिन अगर आप इस तरह, जिस तरह मेरे जो अब टीम लीड है, उसको मैं इस तरह जानता हूँ कि जब मैं गूगल डेवलपर एक्सपर्ट बना एज अ वॉलंटियर आज से 10 साल पहले, तो ही वॉज द वन हु काइंड ऑफ ऑन बोर्डेड मी। और अभी जब इस रोल पे जिस पे मैं अब हूँ एज रीजनल लीड साउथ ईस्ट एशिया फॉर डेवलपर इकोसिस्टम, तो जो खातून है जो जा रही थी इनटू अनदर टीम, तो इसने कहा कि यार अच्छा साद है, वो बड़ा कुछ इंटरेस्टिंग करता है, तो व्हाई डोंट वी आस्क हिम। सो अगेन यू हैव टू हैव दोज क्यूरियोसिटी आपने किसी को दिखाई होगी। अगर आप किसी को दिखाएंगे कि नहीं, यूर क्यूरियस, तो अगले को किस तरह पता लगेगा। तो रिलेशनशिप्स इवेंचुअली इसी तरह बनते हैं कि आप दूसरों को दिखाते हैं कि यार अच्छा क्यूरियोसिटी थी, कुछ है, ये है। इफ़ पीपल थिंक दैट यूर वेरी बाइनरी, विच इज़ ओके, लाइक नथिंग अगेंस्ट यू, तो लाइफ में आई थिंक देर इज़ नॉट मच टू एक्सप्लोर। लाइफ इज़ वेरी कलरफुल, इट्स नॉट लाइक like black and white, it's like 50 shades of grey, that's how I like to call it। और उसमें आपने स्पेक्ट्रम देखना होता है। काफ़ी चीज़ें इवन तक कि मैं अभी कर रहा हूँ, अभी मैंने रिसेंटली एप्स और गेम्स में मैं काम कर रहा था, तो एज सून एज आई लेफ्ट दैट रोल एंड जॉइन दिस वन, मैंने कहा यार मैं अपनी ऐप बनाता हूँ। आई रिसेंटली बिल्ट माई ओन ऐप एंड लॉन्च इट ऑन द प्ले स्टोर। मैंने क्यूरोसिटी में देखा कि यार अच्छा ऐप बनाता हूँ, मुझे कोडिंग नहीं आती, दोस्त को कॉल की, उसको कहा यार तू थोड़ा सा ये काम कर दे, मैं ये कर लेता हूँ। लॉन्च करके देखा कि एंड इट्स अ मिनी कोर्सेज हैं उसमें, छोटे से ऐप लॉन्च की, देखा उस पर थोड़े से अगेन प्रीवियस स्किल्स थी एड्स चलाने की, एड्स चलाए, देखा कि यार अच्छा कहाँ से यूज़र्स आ रहे हैं, देखा पाकिस्तान इंडिया से मुझे लग रहा था ज़्यादा होंगे, नहीं अफ्रीका से लोग उस पर आके घंटे लगा रहे हैं। माई क्यूरोसिटी हैज़ लाइक वो उसका जो 10x हो गई है आपकी, यार वाई आर पीपल इन अफ्रीका यूजिंग माई ऐप सो मच। अब मैं रोज़ बैठ के वो क्यूरोसिटी चेज़ कर रहा हूँ। तो यू कीप चेजिंग योर क्यूरोसिटी ऑन स्मॉल थिंग्स and eventually you build new beautiful things in your life, जिसका मैंने कभी नहीं सोचा था। ये भी I recently did this, और वो अब लोग यूज़ कर रहे हैं, मिनी कोर्सेज ले रहे हैं, सुन रहे हैं। And did you build that on like through the AI agents और ये AI के? Correct. So I used a little of जो AI का थोड़ा बहुत मुझे समझ आया, कंटेंट उससे निकाला। गूगल AI स्टूडियो जो गूगल के प्रोडक्ट है, जो इनफैक्ट विच आई एडवोकेट एज इन माई रोल एज वेल। एक हमारा गूगल डेवलपर एक्सपर्ट है वलीद पाकिस्तानी, हु आई ओन बोर्डेड आज से 5 साल पहले। उससे दोस्ती थी, वो दुबई में होता है अब, तलबत के लिए काम करता है। उसको कहा यार वलीद थोड़ा सा ये जो है ना करो, ये इस तरह ट्राई करते हैं। उसने भी कहा, उसको फिर क्यूरियोसिटी दिखाई कि देखो यार लोग आ रहे हैं। तो यू हैव टू शो पीपल कि यार आप यू कैन चेज क्यूरियोसिटी एंड यू कैन मेक मीनिंग आउट ऑफ योर क्यूरियोसिटी। क्योंकि दूसरा एक जो मसला ये भी होता है कि अगर आप क्यूरियोसिटी चेज करते रहें बट उसमें से मीनिंग अगर नहीं बन रहा ना, स्टार्टअप्स में यहाँ पे ये भी जो एक चैलेंज है कि यार अच्छा अगर आप too close to your heart वाला वो जो हाँ, एक टू क्लोज टू योर हार्ट, या आप पीआर के पीछे लगे हुए हैं, लेकिन एक्चुअली व्हाट प्रॉब्लम आर यू सॉल्विंग, कोई नंबर्स आ रहे हैं नहीं आ रहे, या आप बस हेल बेंट अपनी आइडिया पे कि बस चलेगा उसी में 10 साल गुजार दें। तो पहले क्यूरियोसिटी दिखानी है और फिर लोगों को उस पर मनाना है। दैट्स हाउ आई थिंक लाइफ काइंड ऑफ गोज ऑन। और what's your, so right now you're in Singapore or you're managing 12 countries, or what do you like do, like what's your main like role right now? So my main role right now is that I'm the regional lead for developer ecosystem. अब उसको ज़रा मैं आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ है क्या। सिंपल थिंग ये है कि जो गूगल है, गूगल हैज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। गूगल इज़ अ प्रोडक्ट कंपनी। यूट्यूब है, जीमेल है, नोट्स हैं, गूगल एड्स है। ये जो सारे बड़े प्रोडक्ट्स हैं ना, इनके पीछे होती है एक टेक लेयर। ये टेक लेयर होती है गूगल की, जिसको गूगल कहता है गूगल डेवलपर प्रोडक्ट्स। और गूगल ने ये देखा है कि जो बड़ी वेव्स आई हैं दुनिया में, वेब आई तो गूगल ने एंगुलर एक होता था गूगल का फ्रेमवर्क, वो निकाला, डेवलपर्स को सिखाया कि यार वेबसाइट बनाओ एंगुलर पे, वो बड़ा पॉपुलर हो गया। एंड्रॉयड आया तो वो जो आपने पूरा देखा कि एंड्रॉयड की जो पूरी वेव चली, एंड्रॉयड पे डेवलपर्स होते थे, फ्लटर की ऐप होती थी, वो लोग बनाते थे, दैट दोज आर अगेन डेवलपर प्रोडक्ट्स। अब जो वेव आ रही है वो है AI की। गूगल राइट नाउ हैज़ मोर देन 100 API services or products in AI. My role is कि how can we enable developers in these countries like Indonesia, Malaysia, Pakistan, Singapore, Vietnam, Thailand, जो पूरी 10-12 countries हैं साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया फ्रंटियर, उसमें डेवलपर्स को इनेबल करें कि वो अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स में, बिजनेसेस में, अपनी एंटरप्राइजेस के लिए इन डेवलपर प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकें, so they can be successful, so they can find better jobs, so they can make more money, or they can solve impactful problems. One simple example I can give you कि अभी हमारे साथ एक टीम थी जियो जेमा के नाम से।
which recently won a big prize as part of Google Solution Challenge in Manila. हमारे साथ उन्होंने फिलीपींस में ट्रैवल किया. सो यहाँ के IST इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी के दे यंग किड्स हियर एंड दे फाउंड आउट कि यार अच्छा जेमा एक ओपन सोर्स मॉडल है गूगल का, उसको अगर हम AI उसका यूज़ करें तो हम जो है ना सैटेलाइट इमेजरी पूरी वो कर सकते हैं. इट्स अ फिनोमिनल प्रोडक्ट. तो दैट इज़ अगेन इनेबल्ड बाय गूगल. यू नो हम उनको मेंटरशिप देते हैं, सपोर्ट देते हैं, पूरा चैलेंज में वो जीते. और करते हैं हम किस तरह है कि वी ट्रेन लोकल लीडर्स, वॉलंटियर लीडर्स. तो हमारे पास गूगल डेवलपर ग्रुप्स हैं Islamabad, Lahore, Karachi, you name any city across the world. We have like even London Google Developers Group, London Google Developers Group. Name any city in the world. We will have a Google Developers Group there. उस पे developers आएंगे. We will have volunteers who will go and give talks. And my team enables these kind of programs. It's a very fun kind of work, but it is also very mission driven because anyone who comes to this, हमने खुद देखा है कि their life changes. मैं खुद I was the founder of Google Developers Group Islamabad. और ये कब you started? ये 2012 में. That's how I got discovered by Google. तो Volunteer. As a volunteer. तो eventually I think that's what the whole kind of game is. Yes. Wow. अच्छा अभी एक और चीज़ which I'm very curious these days because everyone is talking about AI. LinkedIn तो पूरा हर बंदा लिख भी है, ऐसा है, आपको पता भी चल रहा है ये वो सारा. But as an example, दो कैटेगरी के लोग हैं ना. एक को तो ChatGPT लोग यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा बहुत प्रोडक्ट्स भी यूज़ कर रहे हैं, और एक है बिल्कुल नए बच्चे जो अभी लेट्स से अगेन प्रोफेशनल लाइफ में आ रहे हैं या कुछ. ChatGPT तक तो वो हैं, उन्हें पता है कि यार प्रॉम्प्टिंग कैसे करनी है या एटलीस्ट दे आर लर्निंग. बट इफ़ वी रियली, और बड़ा आजकल कूल है ये मतलब यू नो, बट इफ़ वी रियली हैव टू लर्न कि यार ये AI एंड द फ्यूचर ऑफ AI, like what is the starting point or like how to really like actually learn, not just कि अब जी मैं ChatGPT पे हूँ तो it means कि जी AI. Correct. And this is the question which I am also thinking for my own self कि यार भाई ChatGPT तो AI नहीं है ना, मतलब ये तो बस एक छोटा सा प्रोडक्ट कह लो, मतलब एक ऐप है बस. बट AI is like something, और फिर how to integrate that in my work, in my personal life, in my like other. So what is the framework in a way, like what's the starting point? सो वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. अभी जो मुझे जो नज़र आ रहा है वो ये है कि एक में तो AI है जो मैसेज यूज़ करते हैं. वो क्या ChatGPT है, Gemini है, ऐप है, उस पर आप जाके कुछ लिखेंगे या उससे कहेंगे यार अच्छा मुझे इमेज बना दो, वो स्टूडियो गिबली के तौर पे इस तरह कुछ जो है ना चीज़ बन जाएगी. आई थिंक जो ज़्यादा इनोवेशन और डिसरप्शन आएगी, जो कि आ भी रही है ऑलरेडी, वेयर एंटरप्राइजेज, और इस वेव में एक जो बहुत बड़ा फ़र्क है वो ये है कि द AI वेव इज़ नॉट जस्ट फॉर एंटरप्राइजेज, इट्स फॉर इंडिविजुअल्स. इंडिविजुअल्स ये कह रहे हैं कि यार मैं अपने एजेंट्स बनाऊं और मैं उन एजेंट्स को यूज़ केसेस पे डिप्लॉय कर दूं. तो सबसे बड़ा जो फ़ायदा होगा अभी वो होगा व्हेन पीपल कम अप विद यूज़ केसेस, एंड वो यूज़ केसेस अपनी डेली लाइफ में निकालेंगे और यूज़ केसेस पे वो देखेंगे कि किस तरह से एक AI एजेंट मैंने बनाना है और AI एजेंट को मैं डिप्लॉय कर दूं. एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं. अभी जिस तरह मैंने ऐप बनाई, मैंने कहा यार अच्छा ये मैं अब कंटेंट डालूंगा, पहले मुझे लिखना पड़ेगा, फिर ये होगा वो होगा. इवेंचुअली मैंने एक छोटा सा एजेंट बनाया गूगल AI स्टूडियो पे, जिसको मैंने कहा कि यार अच्छा ये कंटेंट इस फॉर्मेट में ये मुझे रोज़ का ना लिख के इधर इधर पब्लिश कर दो. इट्स अ वेरी सिंपल एजेंट. इट्स अ वेरी वेरी सिंपल एजेंट. एनीवन कैन डू इट. यू डोंट नीड अ कोडिंग लाइक लेकिन उसमें कोडिंग शोडिंग आपको कुछ नहीं चाहिए. आपको बस थोड़ा पता होना चाहिए ये बटन क्लिक करना है, इसको इधर करना है. आपने एक एजेंट बना लिया. मेरा यूज़ केस हो गया, मेरी वो जो ऐप पे कंटेंट ऑटोमेटिकली जा रहा है रोज़. आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, कंटेंट इज़ बीइंग पब्लिश्ड इन द राइट एग्जैक्टली द फॉर्मेट, और फिर उसकी आप थोड़ी सी ट्यूनिंग करते हैं. फिर मैंने एक और यूज़ केस ढूंढा कि यार अच्छा मैं अब इस पर मैंने एक चैटबॉट डालना है, लोग आ रहे हैं इतने, तो व्हाट इफ़ दे डोंट लाइक टू चैट. मैंने एक वैसे ही बेसिक सा मैंने एक वर्डप्रेस, क्योंकि वो जो हमारी ऐप है वो बैकएंड पे वर्डप्रेस से पावर होती है, तो मैंने बड़ा सिंपल सा उसका फॉर्मेट रखा हुआ है. वर्डप्रेस पे मैंने निकाला एक प्लगइन, वो एजेंट मेरा पूरा एजेंट बन गया, चैटबॉट. मैं हैरान हूँ, लोग उस पर आके उससे बात पूछ रहे हैं. अगेन दैट्स अनदर एजेंट. सो व्हाट इवेंचुअली इज़ गोइंग टू हैपन, एंड आई थिंक व्हाट विल इवेंचुअली जो लोग इसमें करेंगे वो ये है कि लोग छोटे छोटे यूज़ केसेस पे दे विल बिल्ड देयर ओन एजेंट्स, और वो जो है इसको डिप्लॉय करेंगे. कुछ फिर उसको ज़रा ज़्यादा स्केल करेंगे एंटरप्राइज लेवल पे, कुछ उसको ज़रा जो है ना इवन वीडियो एडिटिंग, और इस पर भी अब तो VO3 आ गया एंड ऑल ऑफ दोज काइंड ऑफ थिंग्स एज वेल.
तो ये ज़रा ज़्यादा इसके यूज़ केसेस बनेंगे, बल्कि क्रोम में भी अभी आ जाएगा, अनाउंस हो गया है, क्रोम में यू विल हैव एन एजेंट सून। सो आप ब्राउज़र को ये कहेंगे कि यार अच्छा सुबह उठ के ना ये 4 टैब्स खोलो, ये 4 टैब्स खोल के इसमें जो ये वाली स्टैट्स है इनसाइट्स की ये यहाँ से निकालो और इसको स्प्रेडशीट के इस सेल पे डाल दो। ये मैनुअल वर्क है ना। Wow. दिस इज़ ऑल यू कैन डू इट विद एन एजेंट एंड दिस इज़ गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट, अभी ये 2 महीने में कुछ आई थिंक यूएस में शायद लॉन्च हो गया है, प्रोजेक्ट मैरिनर नाम है इसका। तो ये तो सारा सो अगर is हम एक gonna अगेन automate. आम बंदे को समझाएं AI एजेंट्स, Yes. सो असेंशली AI एजेंट इज़ योर वर्चुअल असिस्टेंट। अभी आप असिस्टेंट हायर करते हैं, उससे कहते हैं कि यार ये मेरी कल मीटिंग है तो ये मेरे कैलेंडर पे भी डाल दो, इस बंदे को ईमेल कर दो, ये वाला काम कर दो, ये वाला कर दो। AI एजेंट इज़ योर कस्टमाइजेबल एजेंट और PS और PA जिससे आप काम करवा सकते हैं। True. एंड यू कैन मेक इट ऑन योर ओन। ट्रू, द ओनली डिफरेंस इज कि वर्चुअल एजेंट्स पहले भी एग्जिस्ट करते थे, बॉट्स या वर्चुअल एजेंट्स या जो भी कहें, AI एजेंट्स आजकल लोग कहते हैं, लेकिन उनको ना प्रोग्राम करना पड़ता था। अब फ़र्क ये हुआ है कि बिकॉज ऑफ AI यू कैन डू इट इन नेचुरल लैंग्वेज। तो आप उसको कहेंगे यार ये मेरी कल की मीटिंग्स हैं, इनको रिमाइंडर भेज देना, ये कर देना, ये कर देना, ये कर देना, तो वही नेचुरल लैंग्वेज में आप कर सकते हैं। तो उसकी जो एक्सेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और इसीलिए अभी अगेन पॉइंट मेरा वही है कि AI एजेंट आपके लिए क्या करता है। मैं आपको एक्चुअली यूज़ केस बताता हूँ कि मैंने यूज़ केस अपना एक AI एजेंट्स का ये निकाला है कि जब भी मेरा कोई लैंडलॉर्ड है, वो अभी रिसेंटली मेरी एक नेगोशिएशन चल रही थी, उसमें लैंडलॉर्ड के साथ जिस तरह उसने कोई क्लॉजेस भेजे, हमारी लीज़ एक्सपायर होनी थी, तो उसमें क्लॉजेस थे, मैंने उसको दिया PDF। मैंने कहा कि यार अच्छा ये जो है ना इसमें से क्लॉजेस बता दो जो मेरे लिए थोड़े से रिस्की हैं और वो मुझे उसमें से निकाल के बता दो। तो मुझे उसने अगेन जेमिनाई ने निकाल के बता दिया कि ये पढ़ लें और ये इसमें देख लें, ये एडिट कर लें, इस तरह। अगेन वेरी सिंपल यूज़ केस ऑफ एन AI एजेंट। फिर मैंने भी एक और एजेंट बनाया जो कि सिंपल सा कोई भी कंटेंट उठाता है एक ब्लॉग पोस्ट से और उसको एक PDF में बड़े नाइस विजुअल वे में एक्सपोर्ट कर देता है। Okay. तो मैं अपने लिंक्डइन पे अब उसको अभी मैंने आज पोस्ट किया है, लेकिन आई टर्न इट इनटू लाइक अ कंटेंट, वो मैंने पोस्ट कर दिया। तो मिनी एजेंट्स बॉट्स हैं जिनको आप नेचुरल लैंग्वेज में चीज़ें बता सकते हैं। और इस पे मैंने पूरा एक कोर्स भी लिया था, गूगल का बहुत अच्छा कोर्स है, इट्स अ फ्री कोर्स विच इज़ कॉल्ड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग या गूगल प्रॉम्प्ट एसेंशियल्स। क्योंकि प्रॉम्प्टिंग इज़ एक पूरी साइंस है कि आपने प्रॉम्प्ट से प्रॉम्प्ट कैसे निकालना है, आपने प्रॉम्प्ट से और चीज़ें कैसे बनानी है, क्योंकि आपने एजेंट को प्रॉम्प्ट्स देने हैं। प्रॉम्प्ट्स का मतलब ये है कि आपने उसको सिंपल ज़बान में बताना है कि भाई करना क्या है। और मैं आपको इसकी एक वो भी दे देता हूँ टिप के व्हाट अ गुड प्रॉम्प्ट एक्चुअली लुक्स लाइक। सो अ गुड प्रॉम्प्ट हैज़ समथिंग दैट वी कॉल एज कॉन्टेक्स्ट। आपने उसको ये बताना है कि भाई थिंक ऑफ योर सेल्फ एज लाइक एन एक्सपर्ट इन यू आर एन SEO रिसर्चर या यू आर एन एक्सपर्ट ब्लॉग पोस्ट राइटर। पहले आपने उसको कॉन्टेक्स्ट देना है, फिर आपने उसको बताना है कि बेस्ड ऑन दिस कॉन्टेक्स्ट तुमने ये जो टास्क है ये तुमने परफॉर्म करना है, और इस टास्क को परफॉर्म करने के बाद तुमने ये मुझे रिजल्ट देना है इस फॉर्मेट में। और जो लास्ट चीज़ है जो कि बहुत लोग अपने प्रॉब्लम में मिस कर देते हैं वो ये है कि ये बाउंड्रीज है, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे इस तरह ना बताना, मुझे ये ना करके देना, मुझे फ्लैशी लैंग्वेज नहीं चाहिए, मुझे करेक्ट। ठीक है। एंड ये जो सारी चीज़ें हैं इवेंचुअली दे हेल्प वो एजेंट को बड़ा अच्छा बता देते हैं और फिर वो आगे से आउटपुट आ जाती है। और बेसिकली लोग ये करते हैं कि वो एक लाइन का प्रॉम्प्ट देते हैं तो फिर आगे से रिजल्ट अच्छा नहीं आता, बट प्रॉम्प्ट आपका अच्छा होना चाहिए और प्रॉम्प्ट्स की आपके पास लाइब्रेरी होनी चाहिए। आई हैव अ लाइब्रेरी ऑफ माई प्रॉम्प्ट्स। इनफैक्ट मैं तो ये करता हूँ कि जेमिनाई में मैं अब जाके उसको पिन कर लेता हूँ। मैंने अभी रिसेंटली बनाया हुआ, मैं हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पे एक बुक पढ़ रहा था, तो उसका मैंने एक एजेंट बनाया हुआ है जिसमें आई रीड द बुक एंड आई गो एंड आस्क कि अच्छा इन सोर्सेज से निकाल के बताओ कि इसकी एक्चुअली स्टोरी क्या है। तो जैसे जैसे मैं बुक पढ़ रहा हूँ तो मैं साथ साथ उस एजेंट से ही पूछ रहा होता हूँ कि कैन यू टेल मी द। सो इट्स अ ब्यूटिफुल वे टू रीड अ बुक, क्योंकि आप बुक पढ़ रहे हैं, आपको अब उसमें बुक में एक सर्टेन लेवल तक इन्फॉर्मेशन है, आप उसे कहते हैं कि अच्छा बाकी सोर्सेज से जाके निकाल के बताओ कि पहले तो इज़ इट फैक्चुअली करेक्ट, क्योंकि वो सोर्सेज हैं, अहादीस है, क्या है, और उसमें एक्चुअली हुआ क्या था, और उस पर बाकी सब जो है ना सहाबा या जो लिखते हैं उनकी अकाउंट्स वो सही हैं, गलत हैं, क्या हुआ था, किधर हुआ था। मैं अभी रिसेंटली उम्रा करके आया तो एज आई वाज ट्रैवलिंग तो मैं वो एजेंट से साथ साथ जो है ना पूछ रहा था कि लेकिन अच्छा, वो एजेंट यू हैव डिप्लॉयड विद जेमिनाई के अंदर या क्या? सो इट्स अ वेरी सिंपल एजेंट। लाइक जेमिनाई के अंदर आप एक जो है ना जाके आप एक थ्रेड बना लेते हैं। सो द ईजिएस्ट वे टू क्रिएट एन एजेंट इज़ कि आप जेमिनाई के अंदर एक थ्रेड बना लें,
एक और बल्कि बहुत बड़ी टिप मैं आपको बताता हूँ जो क्योंकि आम बंदा तो यूज़ कर रहे हैं ना चैट जीपीटी या कुछ कि आप चैट बनाते हैं और Correct. चैट के अंदर नॉर्मल बस आप पूछ रहे हैं वो बता रहे, दैट्स नॉट एन एआई एजेंट. दैट इज़ काइंड ऑफ एन एआई एजेंट, बट लोग उसको यूज़ गलत करते हैं। आपने बहुत अच्छा बताया। सो बेशक आप चैट जीपीटी यूज़ करें या बेशक आप जेमिनाई यूज़ करें, आपने एक ही चैट के अंदर ना उसको बार बार डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट नहीं देने, क्योंकि दैट वे दैट लाइक इट गेट्स कन्फ्यूज कि आप चाह क्या रहे हैं। आपने हर लाइफ में ना उसको थ्रेड्स बना के देने हैं और उनको अलग से सेव कर लेना, और उसमें उस थ्रेड में उसके अलावा उससे आपने कोई बात नहीं करनी। आपने उसको कॉन्टेक्स्ट विंडो बतानी है कि यार अच्छा इस थ्रेड में ना मैं तुमसे इस चीज़ के बारे में पूछूंगा, तो मेरा एक थ्रेड बना हुआ है जिस तरह मेरी लिंक्डइन पे मैं उससे जाके हमेशा पूछता हूँ कि मैं लिंक्डइन पे ये पोस्ट डालने लगा हूँ, तो मुझे बताओ ये सही है गलत है किस तरह की है। लेकिन अगर आप एक ही चैट में उसका आप दिमाग जो है ना वो कंफ्यूज कर देंगे कि यार ये भी है। So what I did was on ChatGPT वहाँ अब हैं projects. So I did TCM News, our communication agency, our studio, तलात personal में let's say कि आपने कोई travel आप कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं, तो हर चीज़ एक एक उसने समझी हुई है. वरना नॉर्मली होता है ना कि आपने बस या तो आप नई नई चैट्स खोली जा रहे हैं तो आप जीरो से शुरू करी जा रहे हैं, या आपने बस एक ही बना लिया है तो वो भी कंफ्यूज है कि यार एक दिन यू आर आस्किंग दिस, अगले दिन ये, सो द कॉन्टेक्स्ट. बट लेकिन अगेन मेरा क्वेश्चन ये था कि द एआई जो एजेंट है वो डिफरेंट किस तरह है व्हेन यू आर यूजिंग चैट जीपीटी नॉर्मली. गुड क्वेश्चन. यस. बिकॉज एजेंट जो मेरे जहन में डेफिनेशन या विच आई एम एक्सप्लोरिंग इज़ कि मैं उसे कहूँ कि यार मेरी 7 के साथ मीटिंग है, वॉइस नोट मैंने उसे भेज दिया, तो दानिश को भी बता दो कि मेरे कैलेंडर में डाल दे कि वी हैव अ पॉडकास्ट, 7 को भी ये ईमेल कर दो और मेरे कोलीग्स को भी ये भेज दो और मुझे साथ रिसर्च भी भेज दो. मैंने एक वॉइस नोट किया और वो फिर हर जगह जा रहा है. तो चैट जीपीटी में तो ज़ाहिर है ये चीज़ नहीं है. ट्रू. सो आई मीन चैट जीपीटी ने भी अनाउंस कर दिया, उनका नाम मुझे भूल गया बट इट विल बी कमिंग टू चैट जीपीटी एज वेल. जेमिनाई ने भी अनाउंस कर दिया. सो आप बात सही करें, एआई एजेंट मतलब अंग्रेजी का लफ्ज़ है, एजेंट का जो वर्ड है वो है एजेंसी. इट नीड्स टू हैव एजेंसी टू डू समथिंग. सो अभी जो लेवल पे आई थिंक वो टेक्स्ट जनरेशन इमेज जनरेशन कर रहे हैं, लेकिन अभी ऑलरेडी अनाउंस हो गया. आई थिंक ये फीचर्स एजेंट्स वाली आ जाएंगी क्रोम में भी, हर आई मीन अगले कुछ महीनों में ये सारे उसमें आ जाएंगी प्लेटफॉर्म्स में, जिसमें यू कैन टेल द लाइक यू नो द प्लेटफॉर्म या जो भी एआई सर्विस आप यूज़ करें कि यार ये सिर्फ मुझे टेक्स्ट जनरेट करके ना दो, मुझे ब्राउज़र एक विंडो खोलो, उस पर जाके सर्च करो कि यार यहाँ से कितना टाइम लगेगा और मुझे आके बता दो या इस बंदे को ईमेल कर दो. तो वो जो एजेंसी है ना वो इस साल ऑलरेडी अनाउंस होगी. एवरी मेजर इस पे सबसे ज़्यादा जो पहले कंपनी आई थी उसका नाम था मैनस. इट वाज अ चाइनीज़ कंपनी जिन्होंने अनाउंस किया था. चैट जीपीटी ने भी ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है, गूगल ने भी अनाउंस कर दिया. तो ये एजेंट्स अगले कुछ सालों में अगले कुछ महीनों में वीक्स में आ जाएंगे. और इसके अलावा फिर हैं थोड़े से ज़रा टेक्निकल एजेंट्स विच यू कैन मेक थ्रू गूगल एआई स्टूडियो एंड एवरीथिंग. लेकिन एजेंट्स आर ऑलरेडी लाइक काइंड ऑफ 2025 के एंड में एजेंट्स विल बी मेन स्ट्रीम. So we are looking at a very very crazy time के So personal assistant role is almost finished. Oh very true. मतलब आप देखें कि उसमें तो पर्सनल असिस्टेंट अगर उसमें कोई स्ट्रेटेजिक वैल्यू ऐड नहीं कर रहा ना, अगर तो वो वही चीज़ें कर रहा है जो एक वैसे ही तो वो उसमें तो फिर कोई एंड इसीलिए काफ़ी ज़्यादा जो रोल्स हैं वो इसलिए कहते हैं कि यार अच्छा लीगल में अगर तो उसने देख के ही बताना है तो वो तो आप उससे पूछ सकते हैं. और काफ़ी रोल्स जो जॉब्स का आप देख रहे हैं कि यार इतना ज़्यादा ले ऑफ्स और वो सब चल रहे हैं, इसीलिए चल रहे हैं बिकॉज अ लॉट ऑफ दिस स्टफ इज़ गेटिंग ऑटोमेटेड. तो इसीलिए कोई भी इस तरह की जॉब्स में है आई वुड सजेस्ट देम कि यार उसमें अपना टेस्ट लेके आएँ कि यू नो व्हाट स्ट्रेटेजिक वैल्यू एड यू आर एडिंग. वरना तो यू नो एनीवन कैन बिल्ड एन एजेंट. और इसीलिए जो ओपन एआई का फाउंडर है और इनफैक्ट गूगल का भी जो सीईओ है सुंदर पिचाई, उसने अभी रिसेंटली कहा था कि मे बी द नेक्स्ट $1 billion कंपनी, मार्क क्यूबन ने एक्चुअली रिसेंटली कहा था, शार्क टैंक वाला जो है, विल कम फ्रॉम द नेक्स्ट $1 billion कंपनी विल कम फ्रॉम अ सिंगल पर्सन समवेयर सिटिंग यू नो समवेयर इन दैट बेसमेंट जिसने कोई एआई एजेंट बनाए हुए हैं और वो उसके लिए सारा काम कर रहे हैं. व्हाई नॉट. अब इवन अमेजोन अगर है तो अमेजोन पे लिस्टिंग लोगों ने बैकएंड जो रखी हुई हैं टीम्स, तो इवेंचुअली तो वो सारे लोग रिप्लेस हो जाएंगे. वो तो आपने बस टाइटलिंग करनी है, आपने डिस्क्रिप्शन डालनी है, आपने उसकी लिस्टिंग करनी है, तो यू कैन वर्क ऑन स्केल नाउ. ट्रू. और अब तो एपीआईज आ जाएंगे तो उसमें ये होगा कि आपको, अभी तो ये होता था ना कि आपको जाके लिस्टिंग कोई करनी है तो आप मैन्युअली उसका इंटरफेस खोलेंगे, वो फील्ड में डालेंगे. तो कुछ अर्से बाद तो ये सारे उसके एपीआईज होंगे तो आप एजेंट को कहेंगे यार ये लो और डायरेक्टली बैकएंड पे जो है ना ये सारा अपडेट कर दो. तो या अगर फ्रंट एंड भी है, फ्रंट एंड के भी एजेंट्स आ गए. सो गूगल्स प्रोजेक्ट मैरिनर इज एग्जैक्टली दैट कि वो फॉर्म खोलता है
और वो फॉर्म को खोल के देखता है फील्ड्स के, अगर फॉर्म भरवाना है तो वो फॉर्म को खोल के फील्ड जाके देखता है, वो देखता है कि अच्छा ठीक है इसमें मैंने क्या लिखना है, नाम है तलहा का, ये नाम है, ये इसका एड्रेस है। तो वो जो सारे हम फॉर्म फिला करते थे वो वीज़ाज़ के लिए और इसके लिए, वो एजेंट पूरा करेगा, आपसे एक दफ़ा चेक ले लेगा कि यार ये मैंने फिल कर दिया है, देख लो कोई अगर एडिट शेडिट करना है। अभी मैंने न्यूजीलैंड का जो है ना वो कोई 3 दिन लगा के इतना लंबा उनका जो है ना वो फॉर्म था। तो आई एक्सपेक्ट कि बाय एंड ऑफ दिस ईयर आई विल जस्ट टेल द एजेंट कि यार ये सारा फिल कर दो, इन्फॉर्मेशन मेरी ये किसी गूगल डॉक पे मैंने, क्योंकि वीज़ाज़ के लिए बार बार एक ही इन्फॉर्मेशन है ना, वो तो चेंज नहीं होगी, फिल कर दो। थाई एयरवेज के लिए भी मैंने वही बार बार एंड में मुझसे पूछ लेना सीट क्या लेनी है, ये क्या लेना है, तो यस। फैसिनेटिंग। एंड लास्टली लेट्स से कि अगेन अगर किसी ने भी ये चीज़ें लर्न करनी है, वेयर डू दे स्टार्ट फ्रॉम? बिकॉज अगेन आप नॉर्मली दुनिया आप यूट्यूब पे जाएँ तो 5000 आपको वीडियोज़ आना शुरू हो जाती हैं। सो बिल्कुल अगर बेसिक से आपने शुरू करना हो तो वेयर वन शुड गो? शुड वी स्टार्ट विद लाइक जो गूगल के फ्री कोर्सेज हैं लाइक, और यूट्यूब या किधर, लिंक्डइन, आई डोंट नो। यस, सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि गूगल के काफ़ी इस पे कोर्सेज हैं जो मैंने भी खुद लिया था टू अपस्किल माई सेल्फ, दैट वॉज द प्रॉम्प्टिंग एसेंशियल्स। क्योंकि अगेन लगता ये है कि यार अच्छा गूगल में सबको पता होगा, इवन तक कि हमें भी नहीं पता कि प्रॉम्प्टिंग अच्छी करते कैसे हैं। तो उसके लिए भी हमारी जो ऑर्ग है उसने कहा था कि यार सारे ये कोर्स लें, तो मैंने वो लिया। इट्स ओपन फॉर एवरीवन शुड टेक इट। कोर्सेज हैं, कोर्सेज़ के अलावा आई वुड रिकमेंड कि अगेन लाइक आई थिंक क्योंकि हमारे भी जो इवेंट्स होते हैं गूगल डेवलपर ग्रुप्स के, दे आर वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू जस्ट गो एंड जस्ट, उसमें ये होता है कि कुछ बेसिक लेवल होता है तो आपको ज़रा आइडिया हो जाएगा कि यार एजेंट ये करता है, और आपकी किसी से दोस्ती हो जाएगी, वो भी सीख रहा है, आप भी सीख रहे हैं, मिल के सीखेंगे। तो दे आर वेरी गुड प्लेसेस। गूगल डेवलपर ग्रुप्स के इवेंट होते हैं हर सिटी में, वहाँ जाके आप सीख लें बेसिक लेवल, एडवांस लेवल। उसके अलावा यूट्यूब पे भी आप जाके सीख सकते हैं, वहाँ पे भी चीज़ें हैं। तो इवेंचुअली आपको डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ आपने सेल्फ लर्निंग में करनी है, कौन सी चीज़ है जो आपने किसी के साथ करनी है। यूजुअली तौर पे मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये सीखा है कि आप ना कहीं पॉइंट पे यू विल हैव टू, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग इज़ मच मोर फन। What do you mean by that? प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का मतलब ये कि यार आप कहें कि मैंने ये बनाना है, तो आप वेरी स्पेसिफिक गोल, वेरी स्पेसिफिक गोल। मैंने जिस तरह का यार मैंने ये ऐप बनानी है, तो उसके साथ साथ मैं सीख लूँगा कि यार अच्छा ये AI एजेंट कैसे यूज़ करना है, ये कैसे करना है। तो वो दोस्तों के साथ मिलकर कोई आइडिया सोच लें, या जो है ना किसी इवेंट पे चले जाएं और उधर जाके कहें कि यार ये मैंने बनाना है। तो आई थिंक वही जिस तरह हम बात कर रहे थे कि मिलियनियर्स बिलियनियर्स निकलेंगे अगर सिंगल फाउंडर। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम, लाइक बी योर फाउंडर ऑफ योर ओन सेल्फ। आप कहें कि यार कोई भी आइडिया छोटा सा उठा लें और कहें कि मैंने ये चीज़ जो है ना खुद बनानी है। इनफैक्ट एक मैं प्रोडक्ट का जिक्र करूँगा विच इज़ रिसेंटली गॉट लॉन्च, विच इज़ कॉल्ड फायरबेस स्टूडियो। फायरबेस स्टूडियो क्या करता है, आप उसको प्रॉम्प्ट देते हैं कि मुझे ये वेबसाइट और ये ऐप इस तरह बना के दो, ये वो सारा कुछ। 5 मिनट्स के अंदर वो पूरी चीज़ आपको डिप्लॉय करके बैकएंड पे आपको ऐप बना के जो है ना वो दे देगा। दिस इज़ अगेन रिसेंट गूगल प्रोडक्ट। तो अब तो टूल्स इतने ज़्यादा हैं कि यू डोंट नीड टू थिंक। आई थिंक वो जो लोगों की हेजिटेशन है ना, वो मैं डेफिनेटली आई वांट दैट टू लेसन कि यार हम भी इसी तरह लाइक जंप इन किए थे और फिर इवेंचुअली गेट द हैंग ऑफ इट। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू जंप इनटू इट। नहीं, मैं तो अब सारों को यही कहता हूँ, वो ज़माना ना ख़त्म हो गया कि नहीं जी मैंने जाके अमेरिका में पहले पढ़ाई करनी है या मैंने यूके जाके पढ़ाई करनी है बड़ी यूनिवर्सिटीज़। अब तो आप बेसमेंट में बैठे हुए हैं, लाइक हार्वर्ड से लेके ऑक्सफोर्ड से लेके आई डोंट नो, हर आपको लेक्चर ऑनलाइन फ्री पड़ा हुआ है। तो अब तो आई थिंक वो बहाना किसी के पास भी नहीं है। इवन आपको अंग्रेज़ी भी नहीं आती तो चैट GPT वो भी आप ट्रांसलेशन करा के उर्दू में, अब वहाँ भी वो भी चीज़ें आ गई हैं यार। सो ट्रू। ये तो आई थिंक बिल्डर्स का अब ज़माना है। Yeah. जो पहले थोड़ी सी सेग्रीगेशन होती थी कि अच्छा वो टेक्निकल है ये नहीं है, वो ज़माना नहीं रहा। नेचुरल लैंग्वेज का ज़माना है। AI इज़ ऑल अबाउट नेचुरल लैंग्वेज। उसको भाई अपनी लैंग्वेज में बता दो, उर्दू में बता दो। काफ़ी दफ़ा हमारे साथ होता है, वो मैं अपनी अम्मी को चैट GPT यूज़ करवाता हूँ तो जो है ना वॉइस में उनको उर्दू में बता दिया, वो आगे से कोई रिकमेंडेशन दे दी, उसको ट्रांसलेट करवा लो, किसी AI एजेंट को दे दो या किसी टूल में डाल दो और एक्सपेरिमेंट करो, कुछ बनाओ। मुझे जो ज़्यादा इन चीज़ों में वो रहता है कि लोग सोचते रहते हैं कि यार अच्छा सीखेंगे, भाई कोई चीज़ सोचो कि यार ये बनाना है मैंने, वीकेंड प्रोजेक्ट कर लो कि यार वीकेंड में मैंने ये बनाना है। अभी बल्कि हम खुद टीम में डिस्कस कर रहे थे, वी माइट कम अप विद दिस आइडिया ऑफ कॉल्ड AI सोल्यूशन डे, जिसमें हम हर गूगल डेवलपर ग्रुप के साथ कहेंगे कि यार एक दिन सारे लोगों को बुलाओ और उनको को बैठें and just build something. Why not? Ani, I really like, I think what you said कि rather than just learning randomly, I think just have some sort of a project in mind, because जब आप project कर रहे हैं तो उसको फिर करने के लिए आपने सीख तो खुद ही automatic लेना है. Correct. So then it's like easy, and plus in the end like you feel like you have achieved something.
like you know. ट्रू, क्योंकि वरना आप सीखेंगे तो मैंने प्रॉम्प्ट वाले कोर्स में भी इसी तरह उसको ऐप में ही यूज़ किया, प्रॉम्प्ट्स दे के कि किस तरह। तो प्रोजेक्ट मैंने हमेशा देखा है जब आप कोई सोचते हैं ना छोटी सी चीज़ का, तो आपका जो यू सी द आउटकम क्या बना गया, वरना आप फिर भूल जाते हैं और वरना फिर आपको याद नहीं रहता ज़्यादा। Saad, thank you so much for taking the time. It's lovely talking to you and catching up after years. But inshallah आपके पास सिंगापुर हम चक्कर लगाएंगे and would love to see your office there as well. And but yeah, thank you for your time. Thank you so much, Talha. I'm amazed by the growth of TCM and आपकी भी, और जो आपने the message that you're taking around, and I wish you all the best. Thank you. And hope we get to see more amazing builders inshallah from Pakistan. Inshallah. Thank you so much.